हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पे। टॉपिक है हमारा घातांक करनी, क्लास है हमारी तीसरी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा घनमूल 3 गुणा 3 पे घात 3 भाग 3 की पावर -3/2 बराबर 3 की पावर a+1। ओके फ्रेंड्स, तो हमें बताना है इसमें a का मान फाइंड करना है। हमें किसका? a का मान फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 पे घात 1/3 गुणा 3 पे घात 3 भाग 3 पे घात -3/2 बराबर के 3 पे घात a+1। तो फ्रेंड्स, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधार समान हो, तो मैं घातों को जोड़ लूँ। 1/3 और 3 कितने हो गए? 1/3 और 3 फ्रेंड्स ये हो गए 1 + 9 10/3। कितने हो गए? 10/3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ घात 3 पे घात 10/3 भाग 3 पे घात -3/2। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स भाग में घातें क्या होती है? अगर आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि 10/3 -3/2 एलसीएम 6, 2 धाड़े 20, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 3 तिया 9। तो ये हो गया 3 पे घात 29/6 बराबर के 3 पे घात a+1। अब मैंने आपको बताया था अगर हमारे आधार समान हों तो आधार से आधार हट जाएंगे और घातें बराबर हो जाएंगी। तो 29/6 यहाँ पे बचा बराबर के a+1। एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 29/6 माइनस के 1/1 एलसीएम 6, 29 माइनस के 6 23/6। तो हमारा क्या हुआ? ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर आ गया हमारा 23/6। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2x - y बराबर के 16, 2 की पावर x + y बराबर 32, तो x y का मान क्या है? तो सबसे पहले मैं पहले समीकरण को लेता हूँ। 2 की पावर 2x - y बराबर के 16 और इधर लेता हूँ मैं 2 की पावर x + y बराबर के 32। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या समान करनी है? आधार। तो यहाँ पे तो 2 है, 2 की पावर 2x - के y। इस 16 को क्या लिख सकता हूँ? 2 पे घात 4। आधार समान हो गए, आधार समान हो गए तो घात बराबर, आधार से आधार कैंसिल, 2x - के y बराबर के 4। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा, इसके भी आधार समान करनी है। x + y बराबर 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं 32 को। तो यहाँ आधार समान हो गए तो x + y बराबर क्या बचा हमारा? 5। ओके, तो समीकरण फर्स्ट 2x - के y बराबर के 4, x + y बराबर के 5। सॉल्व करते हैं। माइनस के y से प्लस का y कट गया, 2x और 1x कितने हो गए? 3x बराबर के 4 और 5 कितने हो गए? 9। 3 से 9 कट गया 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो इस 3 के मान को किसी समीकरण में रख लो। इसका मान मैं समीकरण सेकंड में रखता हूँ, मैं पुट कर दिया। सेकंड समीकरण क्या था हमारा? x + y बराबर के 5। x बराबर कितना है? 3 + y बराबर के 5। तो y बराबर 5, 3 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर क्या आ गया? 2। और x की वैल्यू कितनी थी? 3। तो हमसे पूछा था एक्स वाई का मान, तो एक्स वाई 2 × 3 बराबर कितना आ गया? 6। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3, 6√10, 12√25 को अवरोही क्रम में लिखो।
तो इसमें अवरोही क्रम में लिखने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ओके फ्रेंड्स, 4√3, 6√10 और 12√25। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा छोटा देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो इनकी करनी है ना, जो अंडरूट में जैसे 4, 6, 12, इनका लासा लेता हूँ मैं। 4, 6, 12 का लासा लेता हूँ, तो इनका लासा कितना आएगा, 2, 3, 6, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 1, तो इनका लासा आ गया 12। कितना आ गया, 12। तो मैं क्या करता हूँ कि ये 3 है, 3 की पावर के रूप में लिख लूँगा। जैसे 4 का भाग 12, लासा कितना है, 12, तो 4 का भाग दो 12 में, कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 पे घात कितना हो गया, ये 3, 10। 6 का भाग दो 12 में, कितनी बार गया, 2 बार, तो 10 की पावर 2। 25, 12 का भाग दो 12 में 1 बार, तो 25 की घात 1। ओके, इसे सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 27, ये हो गया 100, ये हो गया 25। तो फ्रेंड्स, कौन सा बड़ा है इनमें, सबसे बड़ा ये है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे ये है। और हमें कौन सा क्रम लिखना था, अवरोही, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम, घटता क्रम। ओके फ्रेंड्स, तो घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी 100, 100 मतलब 6√10, कॉमा, उससे छोटी 27, 27 मतलब 4√3, और सबसे लास्ट में 12√25। ये हो गया हमारा अवरोही घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या देखा, अवरोही या आरोही क्रम में लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी करनी हमारी बड़ी है, कौन सी करनी हमारी छोटी है। अब इसका पता लगाने के लिए जो करनी में दिया हुआ होता है 4, 6, 12, तो इसका हम क्या लेते हैं, लासा। जितना लासा आ जाता है, जो हमारा अंडरवुड में अंदर संख्या होती है उसे हम बाहर निकालते हैं। और ये 4 है, 4 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया, लासा आया था 12, 12 लासा हम भाग दे के देखना है। 4 का भाग दिया 12 पे 3 बार, तो घात लगा दी 3 पे 3। ऐसे ही अंडरवुड में ये 10 था अंदर, 10 बाहर निकाल लिया, 6 का भाग दिया 12 में 2 बार, तो 10 के ऊपर घात 2। फिर 25 था अंडरवुड में, 25 लिख लिया, फिर 12 का भाग दिया 12 में 1 बार, तो 1 यहाँ पे आ गया। तो इसे मैं सॉल्व किया, ये 27 हुआ, ये 10 हुआ, ये 100 हुआ, और ये 25, तो सबसे बड़ा 100 है। तो इसी प्रकार से मैंने इसे अवरोही क्रम में लगा दिया। क्वेश्चन है हमारा, अंडरवुड के 7 माइनस अंडरवुड 5, अंडरवुड 5 माइनस के अंडरवुड 3, कॉमा अंडरवुड 9 माइनस के अंडरवुड 7, कॉमा अंडरवुड 11 माइनस के अंडरवुड 9 में सबसे बड़ी संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ अंडरवुड के 7 माइनस के अंडरवुड के 5। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका परमेकरण करते हैं। 1/अंडरवुड के 7 माइनस के अंडरवुड के 5 गुणा अंडरवुड के 7 प्लस के अंडरवुड 5 बटे अंडरवुड के 7 प्लस के अंडरवुड के 5। मैं बताया था फ्रेंड्स आपको, परमीकरण करते समय नीचे की संख्याओं का चिन्ह बदल के दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर हमें ऊपर क्या मिला, 1 से गुणा करेंगे तो अंडरवुड 7 प्लस अंडरवुड के 5 बटे, ये हो गया ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए प्लस बी, ये माइनस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 7, अंडरवुड 7 का वर्ग 7, ऋण बी स्क्वायर अंडरवुड 5 का वर्ग 5, तो ये निकल के आया हमारा अंडरवुड 7 प्लस अंडरवुड 5 बटे 2। ओके फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही मैं दूसरी करनी को सॉल्व करता हूँ। 1/अंडरवुड 5 माइनस अंडरवुड 3 इंटू अंडरवुड 5 प्लस अंडरवुड 3 बटे अंडरवुड 5 प्लस
√3 गुणा करता हूँ तो 1 का गुणा √5 प्लस √3 से करूँगा तो √5 प्लस के √3 बटे ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो 5 √5 का वर्ग 5 √3 का वर्ग 3। तो ये आ गया हमारा √5 प्लस √3 बटे 5 में से 3 गए तो 2। नेक्स्ट करनी है हमारी √9 माइनस के √7 1 बटे √9 माइनस √7 1 बटे √9 माइनस √7 गुणा करते हैं √9 प्लस √7 से बटे √9 प्लस √7 से। ओके फ्रेंड्स, तो 1 का गुणा करेंगे तो √9 प्लस √7 बटे ये a माइनस बी और a प्लस बी फिर बन रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ √9 का वर्ग 9 √7 का वर्ग 7। तो इसे सॉल्व करने पर प्राप्त होता है √9 प्लस √7 बटे 2। तो फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार मैं इस करनी को भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि सभी करणियों के 1 2 3 करणियाँ देखी, उनके चिन्ह बदल गए और बट्टे में क्या आ गया 2। तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ √11 प्लस √9 और बटे 2। ओके फ्रेंड्स, लिख सकता हूँ। अब हमें पता चला कि इसमें सबसे छोटी करनी कौन सी है √5 प्लस √3 बटे 2, मतलब √5 माइनस के √3। ये हमने ऐसे लिया था, ये सबसे छोटी है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे छोटी करनी होती है वही करनी हमारी सबसे बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, √5 माइनस के √3 सबसे बड़ी है। कौन सी करनी बड़ी है √5 माइनस के √3। फ्रेंड्स, एक तरीका और है हमारे पास में। मैंने देखा यहाँ पे सब करणियों में अंतर समान है। √7 माइनस 5 5 माइनस 3 9 माइनस 7 11 माइनस 2 सब में अंतर समान है। अगर ऐसी करनी आपको मिल जाए, अगर सब करणियों में अंतर समान हो, यहाँ पे भी यहाँ पे सभी करणियों में अंतर समान है, अगर सभी करणियों में अंतर समान हो तो जो सबसे छोटी करनी होती है, छोटी करनी, वही सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर है √5 माइनस के √3। यदि p बराबर 999 हो तो घनमूल में p कोष्टक में p² प्लस 3p प्लस 3 कोष्टक बंद प्लस 1 का मान क्या होगा? तो p का मान हमारे पास में दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे सॉल्व करता हूँ। p का अंदर गुणा करता हूँ, p का गुणा p² से तो pq प्लस p का गुणा 3p से तो 3p² प्लस p का गुणा 3 से 3p और प्लस के क्या है 1। फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? ये हमारा p प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, देखो करके देखते हैं। ए क्यू, ये a हो गया, ये b हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3ab कोष्टक में a प्लस b। ओके फ्रेंड्स, तो p का क्यू पी क्यू प्लस 1 प्लस 3p और 1 का गुणा करेंगे तो 3p का गुणा p से करेंगे तो 3p, 1 मिनट, 3p लिख सकते हैं इसे, और p प्लस 1। अब पी क्यू प्लस 1 प्लस 3p का गुणा p से करेंगे तो 3p² प्लस 3p का गुणा 1 से करेंगे तो 3p। देखो फ्रेंड्स, वही निकल के आ रहा है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, p प्लस 1 का होल क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो q से ये घनमूल कट गया, क्या बचा हमारे पास में p प्लस 1। p कितना है 999 और प्लस 1 कितना हो गया हमारा 1000। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर कितना आ गया 1000। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा
1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√100 प्लस √99। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इनका परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण करके ये सॉल्व हो जाएंगे। देखो 1/√2 प्लस 1 गुणा करता हूँ √2 माइनस 1 से ऊपर √2 माइनस 1 से नीचे। तो ये कितना मिला हमें √2 माइनस 1 बटे ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस के b। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना फ्रेंड्स a² माइनस के b²। a² √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो हमें प्राप्त हुआ √2 माइनस 1 बटे 1, या मैं लिख सकता हूँ √2 माइनस के 1। ऐसे ही दूसरी वाले को सॉल्व करता हूँ 1/√3 प्लस √2 गुणा करता हूँ √3 माइनस के √2 बटे √3 माइनस के √2। तो एक का गुणा किया √3 माइनस √2 से, तो √3 माइनस के √2 बटे ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस के b। a वर्ग √3 का वर्ग 3 माइनस b वर्ग √2 का वर्ग 2। तो इसे सॉल्व करने पर भी हमें क्या मिला √3 माइनस के √2। ऐसे ही मैं अगली करनी को सॉल्व करता हूँ 1/√4 प्लस के √3 परिमीकरण करता हूँ √4 माइनस के √3 बटे √4 माइनस के √3 बराबर। तो √4 माइनस √3 का 1 से गुणा √4 माइनस के √3 बटे ये बन गया हमारा a प्लस बी और a माइनस के b। तो a वर्ग √4 का वर्ग 4 ऋण b वर्ग √3 का वर्ग 3। तो ये भी हमें यही इसी फॉर्म में प्राप्त हुआ √4 माइनस के √3। तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ देखी इन सभी में कि जब मैं इनका परिमीकरण कर रहा हूँ तो इनका चिन्ह बदल रहा है केवल। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे भी आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं 1/√2 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ √2 के 2 प्लस 1 लिख सकता √2 के 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ इसे पहली करनी को √2 के 2 माइनस के 1 प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ √2 के 3 माइनस के √2 के 2। इसे क्या लिख सकता हूँ √2 के 4 माइनस के √2 के 3 डॉट 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 डॉट। ऐसे भी इसे क्या लिख सकता हूँ मैं इसे लिख सकता हूँ √2 के 100 माइनस के √2 के 99। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं। अब फ्रेंड्स मुझे पता चला जैसे कि यहाँ पे √2 प्लस के यहाँ पे √2 माइनस के ये कट गए, यहाँ पे √3 प्लस के यहाँ पे √3 माइनस के ये कट गए। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे सब कट जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बच रही है, तो यहाँ पे कौन सी बचेगी पहली वाली संख्या, तो एंड की संख्या भी कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या बचा -1 प्लस यहाँ पे क्या बचा √2 के 100। तो -1 प्लस √100 की वैल्यू कितनी होती है 10, और 10 में से 1 गया तो कितने बचे फ्रेंड्स 9 बच गए हमारे पास। कितने बच गए 9। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो मैंने क्या किया इन सबको करणियों को पहले हल किया, हल करके देखा तो मुझे एक सी करनी प्राप्त हो रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग माइनस प्लस से मैं काटता गया और इधर मुझे -1 मिल गया और इधर मिल गया मुझे प्लस के 100। तो -1 और प्लस 100 की वैल्यू कितनी होती है प्लस √100 की वैल्यू 10, 10 में से गया तो कितना बच गया 9। तो इनको करने से पहले सबसे पहले 1 2 को सॉल्व करके देख लो, अगर वो दिख रहा हो कि सेम ऐसे ही आ रहा है तो आप बाकी करणियों को भी ऐसे ही लिख सकते हो। क्वेश्चन है हमारा √12 प्लस √18
2√3 प्लस 2√2 से कितना अधिक है। तो फ्रेंड्स कैसे समझते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 5 3 से कितना अधिक है। तो 5 3 से कितना अधिक है कैसे पता चलेगा, 5 में से आप 3 घटाओगे कितना बचेगा 2। ऐसे ही मैं √12 प्लस √18 में से इसे घटा दूं तो देखिए फ्रेंड्स √12 प्लस √18 √12 प्लस √18 माइनस 2√3 प्लस 2√2। तो फ्रेंड्स 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, और अंदर क्या रह गया 3, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, 3 का जोड़ा नहीं बनना है इसके अंदर रहने दिया वो मैंने। 18 को 9 दूनी 18, तो 9 किसका वर्ग है 3 का, 3 आ गया बाहर और 2 रह गया अंदर, माइनस ये 2√3 माइनस के 2√2। फ्रेंड्स यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, तो ये संख्या प्लस की है तो ये माइनस की हो गई, ये माइनस का ये संख्या प्लस की है, ये भी किसकी हो गई माइनस की। ओके फ्रेंड्स, तो 2√3 से 2√3 कट गया, 3√2 में से 2√2 गए तो कितना बचा √2। ओके फ्रेंड्स, तो √2 हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन बड़ा है, 3 पे घात 2 की पावर 2 की पावर 2। यह 3 पे पावर 2 कोष्टक पे पावर 2 कोष्टक पे पावर 2, ये 3 पे घात 2 से 22 है और ये 32 22 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लेते हैं हम ए को, 3 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इनको ऊपर से हल करेंगे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 पे घात ये क्या है 2 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 3 पे पावर 2 है और 2 की पावर 2 का मतलब 4। अब 3 पे पावर कितना हो गया, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16, तो 3 पे घात 16। कोई फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने पर क्या आया 3 पे घात 16। ये हमारा ए था। अब बी को सॉल्व करूँगा, तो फ्रेंड्स इनके बीच में कोष्टक लगे हुए हैं, कोष्टक लगे हुए हों तो मैंने आपको बताया था सीधे गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे 3 पे घात 8। ऐसे ही सी क्या है 3 पे घात 222 और अगली क्या है 3222। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोष्टक में अगर किसी पे चिन्ह लगा हुआ है, घातें लगी हुई हैं, तो कोष्टक में उन घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए ये 3 पे घात 2 पे घात 2 ये क्या हो गया 3 पे घात 2 पे घात 2 पे घात 2 क्या हो गया, ये 3 पे घात 8 हो गया, कितना हो गया 3 पे घात 8। सी हमारा पहले से ही 3 पे घात 2 से 22 है और डी हमारा क्या है 3222। तो फ्रेंड्स इसमें आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि सी हमारी सबसे बड़ी है, 3 पे घात 222 हमारी क्या है सबसे बड़ी। तो फ्रेंड्स पहली वाली को देखो, पहली वाली करने में हमारे कोष्टक नहीं लगे हुए हैं, सबसे पहले क्या हल होगा 2 पे घात 4, तो 2 पे घात 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 घात किस पे आ जाएगी 2 पे, 2 पे घात 4 का मान 16, तो 3 पे घात क्या हो जाएगी 16। ये देखो ए, और ये कोष्टक लगे हुए हैं तो इनका सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 3 पे घात कितना आ गया 8। यहाँ 3 पे घात 2 से 22 है और यहाँ 3222 है, तो 3 पे घात 2 से 22 सबसे बड़ी है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमसे क्या पूछा है मान पूछा है। ओके फ्रेंड्स, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x बराबर के √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस के 1, इसका प्रमेयकरण करते हैं, तो गुणा करते हैं √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 बराबर, तो फ्रेंड्स ये हो गया ए बी ए बी ए प्लस 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 बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो ये ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए कितना है √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है ए, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है √3 और बी कितना है 1 बटे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ऋण 1 का स्क्वायर 1। तो फ्रेंड्स ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 3 और 1 4 प्लस 2√3 बटे 3 में से गया तो 2, ऊपर से फ्रेंड्स मुझे 2 कॉमन मिल रहा है तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचा 2 प्लस √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो 2 प्लस √3 बचा। अब मैं इसकी बाई को सॉल्व करता हूँ, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, बाई बराबर √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। इसका भी परिमीकरण करता हूँ, √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस के 1। तो फ्रेंड्स हमारा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 ऋण 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1 बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस के बी, तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग, √3 का वर्ग 3 ऋण √बी का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो 3 और 1 4, 4 माइनस के 2√3 बटे 2, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2 माइनस के √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू हमारी ये मिल गई और y की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x 2 प्लस 3 है, ये कितनी है 2 प्लस 3, x बराबर कितनी है 2 प्लस के √3 और y कितनी है बराबर के x और 2 माइनस के √3 बराबर के y। हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, तो एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं एक्स का स्क्वायर कर लूँ, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो फ्रेंड्स इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, एक्स हमारा कितना निकल के आया था, एक्स बराबर था हमारा 2 प्लस के √3 और वाई कितना था हमारा 2 माइनस के √3, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो मैं अगर एक्स का स्क्वायर करूँगा तो 2 प्लस √3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, जो ए हो गया और बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √3, ओके, तो ये कितना हो गया 4 और 3 7 प्लस 2 दूनी 4, 4 √3, ऐसे इसे करूँगा मैं बाई स्क्वायर करूँगा तो ये कितना है 2 माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस के √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऋण 2ab, 2 इंटू √3, 7 माइनस के 4 √3, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया। अब इनको जोड़ते हैं, 7 प्लस 4 √3 प्लस 7 माइनस के 4 √3,
4 इंटू 3 से 4 इंटू 9, 7 और 7 कितना हो गया 14। ओके फ्रेंड्स, कितना आंसर आ गया हमारा 14। तो इनको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सबसे पहले करना पड़ेगा परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के बाद में हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40, 2 की पावर 50 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, या तो हमारे आधार समान होने चाहिए, या तो हमारे आधार समान होने चाहिए, या हमारी घातें समान होनी चाहिए। अब यहाँ न तो आधार समान है न ही घात समान है। तो फ्रेंड्स, आधार तो समान इसमें है नहीं, तो हम घातों को समान कर सकते हैं। तो घातों को समान करने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, इनको तोड़ तोड़ के लिखता हूँ। जैसे कि 5 पे पावर 20 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 की पावर 10। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब तो वही है, 10 दूनी 20। अब ऐसे ही 4 की पावर 30 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 की पावर 10। अगला है फ्रेंड्स 3 की पावर 40, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 की पावर 10। और 2 की पावर 5 50 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 10। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करूँगा 25 पे घात 10, इसे सॉल्व करूँगा 64 की पावर 10, इसे सॉल्व करने पर 81 की पावर 10, और इसे सॉल्व करने पर 32 की पावर 10। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इनमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा क्या है, 25। तो फ्रेंड्स 25 की पावर 10, 25 की पावर 10 या 5 की पावर 20, इनमें क्या है सबसे छोटा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास में √3, √6, 2 की पावर 9 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के ऊपर घात कितनी है 4, ऐसे इधर है, इसका मान पूछा है हमसे। फ्रेंड्स, इसको करने का सबसे आसान तरीका है, देखो 2 की पावर 9 है, 9 गुणा 9 है, और ये किस में है, करनी कितनी है 6, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 1/6 गुणा, ये किसके अंदर है, घनमूल 3 के अंदर है, तो 1/3 गुणा, और इस पर भी कितनी घात लगी हुई है 4। ओके फ्रेंड्स, गुणा ऐसे ही 2 की पावर कितनी है 9 गुणा, इस पे पावर कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/3। ओके फ्रेंड्स, और ये किस में 6 पे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ गुणा 1/6 गुणा, अब फ्रेंड्स इसके ऊपर क्या है 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ गुणा 4। सॉल्व कर लो फ्रेंड्स, 3 से 9 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से 4 2 बार, तो 2 की पावर कितनी बची 2 गुणा 3 से 6 3 बार, 3 से 9 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से 4 2 बार, तो यहाँ पर भी कितनी बची 2 की पावर 2। तो फ्रेंड्स इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि आधार समान है हमारे और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 पे घात 4 इसका क्या आ गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रेंड्स 243 पे घात n/5 इंटू 3 पे घात 2n+1 बटे 9 पे घात n इंटू 3 की पावर n-1 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, आधार समान करने हैं। क्या करने हैं, आधार समान। आधार समान होने से हमारा क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 243 के मैं यहाँ पे खंड करता हूँ 3 81 3 27 3 9 3 3 3 1, तो 3 पे घात 5 लिख सकता हूँ 243 को। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 243 को मैं लिख सकता हूँ 243 को क्या लिख सकता हूँ 3 पे घात 5, और इंटू में क्या है n/5 इंटू ये फ्रेंड्स 3 पे घात 2n+1 बटे 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 पे घात 2, 3 पे घात 2 और n है, तो ये क्या होगी 2n इंटू, और ये क्या है 3 पे घात n-1। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है हमारे तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं घातों को जोड़ता हूँ, 5 से 5 कट गया तो 3 पे घात कितना बचा, n, इंटू 3 पे घात कितना बचा, 2n+1 बटे, यहाँ पे क्या है, दोनों के आधार समान है तो घातों को जोड़ लो, तो 2n+n-1 कितने हो गए, 3n-1। तो फ्रेंड्स ये हो गया नीचे 3 की पावर 3n-1। ऐसे ही ऊपर सॉल्व कर लो, n और 2n+1 कितने हो गए, 3 पे घात 3n+1 बटे 3 की पावर 3n-1। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना था, मान बताना था इसका। तो ये भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो फ्रेंड्स 3 की पावर कितनी है, 3n+1 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3n-1 को, तो फ्रेंड्स क्या आता है, 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n और +1, तो 3n से 3n कट गया, तो 3 की पावर कितनी बची, 1 और 1 2। तो फ्रेंड्स 3 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9। तो 9 हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स सबसे पहले वही हमें आधार समान करनी है, अपने आधार समान करने के बाद में हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 212 पे घात 0.5 गुणा 848 पे घात 0.5 का मान है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आधार समान। तो आधार समान करने के लिए 212 पे घात कितनी है, 0.5 गुणा फ्रेंड्स 848 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2 से 12 और इसकी घात कितनी है, 0.5। तो 2 से 12 की घात 0.5 गुणा अलग अलग घात के रूप में लिख सकता हूँ, 4 पे घात 0.5 गुणा 2 से 12 की पावर 0.5। आधार इन दोनों के समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 से 12 पे घात कितनी हो गई, 0.5 कितना हो गया, 1 और इंटू 4 पे घात कितनी है, 0.5। तो इसे सॉल्व करने पर क्या है, 2 से 12 का 2 से 12 ही रह गया गुणा 4 पे घात 0.5 है, तो 4 पे घात 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 को बटे 10, 1/2। तो 4 पे घात कितनी आ गई, 1/2। 212 गुणा 4 पे घात 1/2 मतलब √4। तो 212 गुणा √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 424। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ पे आधार समान किए तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। x बराबर y की पावर a, ओके फ्रेंड्स, और y बराबर z की पावर b, y बराबर z की पावर b, और z बराबर x की पावर c। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x बराबर y की पावर a, कॉमा y बराबर z की पावर b, कॉमा z बराबर x की पावर c। ओके फ्रेंड्स, तो देखो x बराबर y की पावर a है और y बराबर z की पावर b। तो मैं यहाँ पे y की जो वैल्यू है इसे मैं यहाँ पे रख लूँ, y बराबर है मेरा z पे घात b, y बराबर है मेरा z पे घात b। ऐसे करते हैं हम, x बराबर y की पावर a, y बराबर क्या है, y बराबर z पे पावर b, तो जे z पे पावर b की पावर क्या हो जाएगा, a। ओके फ्रेंड्स, और z बराबर क्या है, x पे घात c, z बराबर क्या है, x पे घात c। तो x बराबर z की जगह पे मैं x पे घात c कर लूँ, x पे घात c और इस पे घात कितनी है, b, और इसकी पावर कितनी है, a। तो फ्रेंड्स ये हो गया x बराबर x की पावर a b c, क्योंकि तीनों में गुणा होगा, कोष्टक पे वो घात लगी हुई है। तो फ्रेंड्स जिस किसी संख्या पे कोई घात नहीं होती उस पर क्या मानते हैं, घात 1।
आधार समान हो गए हमारे, आधार समान तो कैंसिल, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आई 1। ओके फ्रेंड्स, एक हमारा करेक्ट आंसर। देखो x बराबर बाई की पावर ए है, तो x बराबर बाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया, जेड पे घात बी, क्योंकि बाई का मान दे रखा है जेड पे घात बी, तो बाई का मान जेड पे घात बी रख लिया और बाई पे घात कितनी थी, एक ऊपर रख ली। अब x बराबर जेड पे घात, जेड का मान कितना है एक्स पे घात सी, तो मैंने यहाँ मैंने जेड का मान रख दिया एक्स पे घात सी, और उस पे घात कितनी थी बी, यहाँ आ गई, ए कितनी थी यहाँ आ गई। इन तीनों को गुणा करेंगे तो ए बी सी, एक्स बराबर एक्स पे घात ए बी सी हो गई, और ए बी सी बराबर क्या हो गया 1। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं।